जरा हम बात करते हैं झारखंड राज्य का जो है अब 23 साल जो है पूरा हो चुका है और उसके बाद जो है झारखंड निर्माण के बाद भी आज भी जो है समाज की क्या स्थिति बनी हुई है, यहाँ पर रोजगार का क्या स्रोत है, यहाँ पर जो है समाज का एक जो व्यवस्था होता है, मूलभूत जो सुविधाएं होती है वो कहाँ तक यहाँ पर पहुँच सका है, सरकार का जो जितना सारा योजना चलाया जा रहा है उनका कहाँ तक जो है यहाँ इस गांव तक पहुँचे हैं, आज हम वो भी आपको बताएंगे। अच्छा ये बताएं जो जीवन को जीने के लिए जो मूलभूत सुविधाओं में जैसे पानी होता है, काफ़ी दिक्कत होता है। काफ़ी दिक्कत होती है। आप देख सकते हैं यहाँ हमारे यहाँ लग 87 मतलब 87 घर हैं, बट यहाँ पे 3 ही चापाकल है। उनमें से भी एक पीछे उधर जो नीचे तरफ है गांव के उधर, तो वो वाला चापाकल ख़राब है। आप देख सकते हैं यहाँ एक बगल में चापाकल है, ये भी अभी का चापाकल नहीं है। आपका ये नहीं हो तो मैक्सिमम 30-40 साल होता होगा, समझे, उस समय का चापाकल है। और जस्ट उधर आगे एक चापाकल है। तो यही 3 चापाकल के भरोसे ही अभी देखिएगा, गर्मी इतना गर्मी का मौसम पार हुआ लेकिन इसमें सारे तालाब सूख गए थे, तो चापाकल के भरोसे ही हम लोग सब कुछ करते थे। आप जैसे पशु को भी देखिएगा, यहीं से पानी ले जाकर हम लोग पशु को भी पिलाते हैं, प्लस कपड़ा धोना, पानी पीना, सब कुछ हमारे यहाँ चापाकल के भरोसा ही होता है। क्योंकि और इसका जैसे आप देख सकते हैं ये बोरिंग हुआ है, तो ये नहीं हो तो दिसंबर में हुआ होगा, लेकिन अभी तक उसका ना टैंक बन के तैयार है ना कुछ नहीं हुआ है। अभी ग्रामीणों को पता चलता भी है, मतलब ये भी नहीं पता चल रहा है कि वो बनेगा कि नहीं। बहुत लोगों का मानना है कि ये कैंसिल हो गया और नहीं बनेगा, समझे। तो हाँ, मतलब लोगों का मानना है, क्योंकि अभी तक उधर से कोई इन्फॉर्मेशन आया नहीं है किसी को बारे में, मतलब इनके बारे में किसी को मालूम ही नहीं है, तो लोग क्या सोचेंगे कि कैंसिल हो गया होगा। जानकारी का अभाव होता है, जिसके कारण सरकार इनके लिए क्या भेजते हैं और किस परिस्थिति में भेजते हैं इनको ये भी पता नहीं चल पाता है, जिसके कारण ये कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जो भी अपने यहाँ व्यवस्था है उसी के भरोसे अपना जीवन को चलाते हैं। आपने सुना कि जो जीवन को जीने के लिए पानी कितना आवश्यक होता है और उस पानी के लिए ये लोग कितना किल्लत भरा जीवन जो है जीते हैं। 3 चापाकल है, लगभग 87 परिवार है और उसी में जो है अपना 3 चापाकल के भरोसे में ये अपने जीवन को जीते हैं। इस भरपूर गर्मी में भी जो है ये जीने को मजबूर होते हैं। यदि हम यहाँ पर शिक्षा की बात करें तो क्या स्थिति है शिक्षा की? शिक्षा की स्थिति भी काफ़ी कमज़ोर है। एक्चुअली यहाँ देखा जाए तो एक प्राइमरी स्कूल है बगल में, बट वहाँ एक टीचर है। अब वहाँ नहीं हो तो मैक्सिमम आपका 200-250 बच्चे पढ़ते होंगे, तो एक टीचर में क्या करेंगे। हम ये भी टीचर का दोष नहीं देते हैं। एक्चुअली देखिए सरकार की ओर से कई प्रकार की उनको रिपोर्ट बनाना पड़ता है। अब एक टीचर में वो क्या करे, रिपोर्ट बनाए या बच्चों को पढ़ाए। तो इसके लिए हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि कम से कम यहाँ पे और मतलब 1-2 टीचर वो देने का प्रयास करे। देखिए शिक्षा ही तो एक देश को आगे बढ़ाती है ना। अगर शिक्षा सही से यहाँ बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाए तो फिर गांव घर आगे कैसे बढ़ेंगे। एक ही प्राइमरी स्कूल है? जी हाँ, एक ही प्राइमरी स्कूल है। मिडिल स्कूल के लिए हम कहाँ तक जाते हैं आप लोग? मिडिल स्कूल के लिए हमें यहाँ से मैक्सिमम 4-5 किलोमीटर की दूरी जाना पड़ता है। अगल बगल में कोई मिडिल स्कूल नहीं है। यहाँ पे तो प्राइमरी स्कूल है और वो भी एक ही टीचर है ना, बोले आपको। अच्छा, मिडिल स्कूल का अभाव और हाई स्कूल के अभाव में यहाँ इस गांव का जो शिक्षा का जो स्तर है, इस गांव में 87 परिवार आपने बताया, तो इस परिवार में लगभग ऐसे कितने लोग मिल जाएं जो उच्च शिक्षा को प्राप्त किया होगा? देखेंगे तो यहाँ पे अधिकतर बच्चे क्या होते हैं, मतलब आपका हाई स्कूल जाते जाते मतलब वो लोग छोड़ देते हैं पढ़ाई। क्योंकि यहाँ से मैंने आपको बोला कि हाई स्कूल 4-5 किलोमीटर 5-6 मान के चलिए कि दूरी पर है। तो देखिए अगर कोई चीज़ नज़दीक में रहे ना तो बच्चों का मनोबल बढ़ता है। तो उस तरह से हमारे यहाँ, और बीच में देखिएगा बरसात के दिनों में तो हमें स्कूल जाने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली बीच में तो रास्ता है नहीं। अभी वो धान लगाना शुरू कर दिया जाए तो मेड़ के रास्ते पे चलना मुश्किल हो जाता है। प्लस वो बच्चे लोग साइकिल से जाते हैं, अब खुद टहलेंगे कि मेड़ पे साइकिल को खेल के पार करेंगे। तो अगर अगल बगल में एक हाई स्कूल या मिडिल स्कूल रहता तो शायद बच्चे आगे तक बढ़ पाते, समझे। तो दूरी होने के कारण अधिकतर बच्चा आप यहाँ पे देखिएगा तो सारे के सारे आपको नहीं हो तो मैक्सिमम ज़्यादा इंटर तक 2-4 मिलेंगे, बाकी वही नॉन मैट्रिक। हाँ, नॉन मैट्रिक। आप कहाँ तक पढ़े? मैं BSc हूँ, फिजिक्स ऑनर्स। कैसे करके आप इतना हायर एजुकेशन? मैंने हायर एजुकेशन यहाँ से रह के नहीं पढ़ाई किया है। मैंने अपना मामा लोग के यहाँ रहता था, समझे, उन लोगों ने मुझे पढ़ाया। शायद मैं भी यहाँ रहता तो ये एजुकेशन मैं भी प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ शिक्षा का व्यवस्था नहीं है ना। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। देखिए ये इस गांव में एकमात्र जो है उच्च शिक्षा प्राप्त किया हुआ ये भाई है, और ये बोल रहे हैं कि ये भी यदि इस गांव में रहते तो शायद शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाते।
इन्होंने जो है मामा के घर में रह करके किसी प्रकार से जो है शिक्षा को प्राप्त किया है, इसीलिए इन सारी बातों को बखूबी से जानते हैं। और जानने के बाद ये आज जो है हमसे संपर्क करके मीडिया के माध्यम से इन बातों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास जो है ये कर रहे हैं। अच्छा, ये जहाँ तक आपने सारी बातों बताया, तो आप लोगों का जो परिवार चलने का जो स्रोत है वो कृषि है या और कोई? कृषि है। देखिए, इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, अभी जो बड़े बड़े तालाब बन रहे हैं ना, या डोभा निर्माण, एक तरह से सोचा जाए तो वो डोभा जो बनता है ना, तो मेढक नहीं होते, बस मेढक को पालने के लिए, वो भी कुछ ही महीनों के लिए, 2 महीनों के लिए। डोभा में क्या पानी रहते हैं क्या? कुछ नहीं। उससे कितने जमीन की सिंचाई होगी एक डोभा से। अगर ये डोभा के बदले अगर हमें एक बोरिंग दिया जाए तो ये हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि उसमें ज़मीन की भी कम खपत होती है, प्लस छोटे एरिया पे ही वो बन के तैयार हो जाएंगे, जिससे लोगों को मतलब कृषि में काफ़ी बढ़ोतरी आएंगे। कितने फसल होते हैं? एक ओनली धान, वो भी बारिश हुई तभी, बारिश नहीं हुआ तो नहीं। यदि पानी का सुविधा हाँ, पानी का सुविधा है तो कितना मतलब फसल हो सकता है? तो देखिए, वो पानी पे ही डिपेंड करता है। अगर पानी सही से हुआ, वो कभी कभी होता नहीं कि जुलाई में बारिश होगी, जुलाई के बाद उधर फिर बारिश नहीं हुआ, तब फिर तो वो फसल होना मुश्किल हो जाता है। फिर घर का परिवार कैसे चलता है? खाना पीना वही दूसरे के यहाँ मजदूरी करके, कोई बाहर जाते हैं काम करने के लिए। अच्छा, ये सरकार जो बोल रहे हैं कि हम जो है प्रत्येक परिवार को 5 किलो का राशन देते हैं, इसका क्या स्थिति है आपके गांव में? देखिए, सरकार 5 किलो राशन देती है, ठीक है, लेकिन एक परिवार क्या बोलते हैं 5 किलो राशन से तो चलने योग्य नहीं है। कितने परिवार को यहाँ फिलहाल राशन मिल रहा है? ऐसा मतलब क्या स्थिति है कि ऐसा भी परिवार है कि उनका जो है कि राशन कार्ड नहीं बना है अभी तक? जी हाँ, वैसे भी क्या स्थिति है उनके बारे में? वैसे भी कुछ परिवार हैं जो मतलब जैसे राशन का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, जैसे उनमें से मैं भी हूँ, और भी लोग हैं, समझे, और भी लोग हैं, और जिसकी वजह से इसलिए होता है गैस सिलेंडर वो भी हम लोगों को नहीं मिल पाया है। तो सरकार से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे यहाँ जितने पक्का का घर मिला है? हाँ, पक्का का घर मिला है, वो पीएम लेकिन गैस कनेक्शन बहुत कम है। गैस कनेक्शन नहीं है, क्योंकि और मेरा राशन कार्ड का जो है कि हाँ, इनकी भी संख्या बहुत कम है। हाँ, राशन कार्ड के भी उसमें से मतलब। अच्छा, राशन कार्ड तो सरकार कहते हैं कि हम गरीबी रेखा पर जितने भी लोग हैं प्रत्येक परिवार का राशन कार्ड बनाएंगे, तो आप लोग क्या बनाने का प्रयास नहीं करते हैं या नहीं, विभाग प्रयास की तरफ से किए हैं। कोई विभाग लापरवाही? देखिए, मैं वीडियो के पास भी उसका अगर आप देखना चाहेंगे, रिसीविंग तो है मेरे पास अभी, क्योंकि मैंने 2 बार वीडियो के पास भी गया था। एक बार यहाँ जो जनता दरबार हुई थी, मैं वहाँ भी अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किया था, उसका भी मैंने रिसीविंग रखा हुआ है, लेकिन कहाँ अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, आया नहीं। मतलब जाते हैं परंतु हाँ, जाते हैं, ब्लॉक 2 बार गए थे, प्लस आपका यहाँ जनता सरकार को क्या कोसेंगे? ये तो विभाग की लापरवाही है। ये बता रहे हैं कि राशन कार्ड बनाने के लिए जाते तो हैं, परंतु बार बार चक्कर लगाने के कारण हम जो है उस उम्मीद को ही छोड़ देते हैं, हम अपने भरोसे जो है परिवार को चलाते हैं। यही बात है ना? जी हाँ, जी हाँ। और ऐसी सुविधा क्या, देखिए हमारे यहाँ शौचालय भी नहीं है एक भी। सभी लोगों को शौच के लिए तो बाहर ही जाना पड़ता है। सभी लोग आप देखिएगा यहाँ से, जैसे सरकारी वो शौच मिलता है ना, शौचालय, किन्हीं के यहाँ नहीं होगा, आप देख सकिएगा। गांव में किन्हीं के घर में नहीं? किन्हीं का घर में नहीं है। सब लोग क्या बोलते हैं, शौच के लिए बाहर ही जाते हैं। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। अपने देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा जाता है, वो ये 2014 में आने के बाद उन्होंने पहला ये प्रयास चलाया था कि हमारे समाज में ये एक बहुत बड़ा कलंक था कि महिलाओं को शौच के लिए सूर्य डूबने का जो है कि अपेक्षा करना पड़ रहा था। उनके लिए उन्होंने ये योजना चलाया था कि प्रत्येक परिवार को हम कम से कम शौचालय देंगे ताकि वो अपनी इज्जत को संभाल सके। लेकिन आज भी देखिए दुर्भाग्य की ये गांव है महादेवपुर ना? जी हाँ, महादेवपुर गांव है, और ये ज़्यादा कोई जंगल या वनों में घुसा हुआ कोई गांव नहीं है। महज उधवा मुख्यालय से लगभग 8-9 किलोमीटर की दूरी पर होगा। फिर भी यहाँ का स्थिति देखिए कि यहाँ पर ये बता रहे हैं कि एक भी परिवार में होगा, कुछ 1-2 सक्षम परिवार होंगे तो उन लोग जो है अपना शौचालय निर्माण किया है, परंतु और बाकी एक भी परिवार ऐसा नहीं है जो अपने शौचालय पर जो है नज़रबंद तरीके से शौच कर सके। उनको जो है उनके लिए बाहर खेतों में जाना पड़ता है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हम अपने आज के इस मीडिया के माध्यम से जो है, इस वीडियो के माध्यम से हम जो है कि हमारे डीसी साहब और भी जो विभागीय स्तर के अधिकारी हैं उनको ये निवेदन करते हैं कि कम से कम इस विषय पर जो है गंभीरता दिखाया जाए
और बाकी जो इन्होंने बताया राशन कार्ड के संबंध में और भी पानी का किल्लत के बारे में, इन सारे बातों पर जो इन पर विचार किया जाए।